नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो समाज सेवी के साथ साथ दंत चिकित्सक भी हैं। इतना ही नहीं, राजद के चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हरनौत विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि हरनौत में जो काम होने चाहिए पिछले 5 सालों में वो हुआ नहीं है, और इस बार वो अपनी दावेदारी पेश कर ये बताना चाहते हैं वो वहाँ से जीत सुनिश्चित करके हरनौत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी पहल करना चाहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हरनौत को उन्होंने क्यों चुना और क्यों उनकी दावेदारी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से है। जी, सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, आपका सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आपने हरनौत विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना है चुनाव लड़ने के लिए। सिटी पोस्ट के तमाम दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, और आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि आखिर मैं विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हम, और हरनौत ही क्यों। तो हरनौत इसलिए चुना गया है क्योंकि हरनौत हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है वो, और उनके गृह जिला नालंदा का ही एक पार्ट है। और आप अगर पूरे बिहार में देख लीजिए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप पूरे बिहार में घूमे होंगे, और देखिए आप बिहार में घूमने के दौरान देख सकते हैं कि हरनौत, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र रहने के बावजूद सबसे कम डेवलपमेंट, माने सबसे कम विकास जो है वहीं पे हुआ है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ पे है। वहाँ के किसी भी रोड में चले जाइए तो कहीं भी वहाँ पे रोड ढलैया किया हुआ नहीं है। नल जल योजना जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही दिया हुआ है, और सबसे ख़राब उस योजना का अगर लागू जो किया गया है सरकार की तरफ से, वो हरनौत में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरनौत अभी सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका है पूरे बिहार में, जबकि वहाँ से 15 साल से करीब मुख्यमंत्री जी वहीं के हैं। और वहाँ के जो लोकल विधायक हैं हरिनारायण सिंह जी, उनका जो वहाँ पे जो इमेज रहा है कि ना किसी के घर में आना जाना करते हैं, और ना किसी से वो मिलने जुलने का काम करते हैं, और ना किसी के दुख दर्द में वो साथ निभाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे करना क्या है, किसी के लिए किसी को मदद करना है तो कैसे करना है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो भी सरकार की जो अपना, या तो केंद्र सरकार का या बिहार सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, उसको वो अच्छे से लागू भी नहीं कर पाते हैं, और कुल मिलाकर वहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप अगर बिहार पटना से रांची जाएंगे तो रांची जाने के क्रम में हरनौत विधानसभा का ही एरिया आपको पड़ेगा। एक हरनौत बाज़ार आएगा और एक चंडी बाज़ार आएगा, लेकिन अगर आप उस एरिया से क्रॉस करेंगे तो 1 से 2 घंटा तो आपको हरनौत बाज़ार में ही लग जाएगा। पूरा रोड जाम रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। आप जब वहाँ उस रोड से क्रॉस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सही में ये कितना। तो सीएम नीतीश तो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, खासकर हरनौत जैसे क्षेत्र में कहते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई है, आने जाने की सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई है, नल जल योजना सफल रहा है। फिर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं चूँकि अभी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में के हर एक पंचायतों में घूम रहा हूँ, और वहाँ के लोगों से मिलने का कार्यक्रम मेरा चल रहा है। और वहीं के लोग, जो उनके खास करके उनके जो कल्याण बिघा जो उनका घर है, वो घर के आसपास के लोग ही बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी योजना धरातल पे नहीं है। सब रजिस्टर में ही मेंटेन रह गया, कॉपी में ही मेंटेन रह गया, कागजों पे रह गया। और जो जल नल योजना है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, करीब 2 महीना पहले आपके न्यूज़ चैनल में भी आया था और सब न्यूज़ चैनल में, कि वहाँ पर एक पानी का टैंक बनाया गया था नल जल योजना के अंतर्गत, और टैंक में जैसे ही पानी भरा गया, टैंक भर कर गिर गया। अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि उनका योजना जब गृह क्षेत्र में ही सक्सेस नहीं है तो पूरे बिहार में क्या सक्सेस होगा। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहली चीज़ कि पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ वहाँ से जेडीयू के जो वर्तमान विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही कम वोटों से जीत हासिल की थी। खासकर बीजेपी के वहाँ प्रतिद्वंदी जो थे बीजेपी के थे, तो उस वक्त बीजेपी अकेले मतलब थी और बहुत कम वोटों से जीती है। तो फिर आप कैसे इस बार आप कहते हैं कि आरजेडी वहाँ से जीत हासिल कर पाएगी? आपके लिए चुनौती तो बहुत ज़्यादा कठिन है। चुनौती तो बहुत ज़्यादा कठिन है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी, और हमारे मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी, उनका जो अभी मुहिम चल रहा है पूरे बिहार में कि हम अगर जब हमारी सरकार बनेगी
तो प्रत्येक घर से 1 या 2 व्यक्ति को रोज़गार देने का काम करेंगे। और नवयुवकों को जोड़ने का जो उनका इतना सशक्त कार्यक्रम चल रहा है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हरनौत में भी ज़रूर वो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, लेकिन हरनौत में अगर आप चले जाइए तो बेरोज़गारी सब अधिकतर युवा वहाँ बेरोज़गार ही हैं। रोज़गार का कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ से आप क्रॉस करेंगे या उस हरनौत विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि जो मुख्यमंत्री 15 साल से बिहार के कुर्सी पे काबिज है, उनके गृह क्षेत्र में आप घूम रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं, हम किसी बिहार के सबसे पिछड़ा पंचायत में या सबसे ज़्यादा पिछड़ा हरनौत विधानसभा क्षेत्र में जब आप उतरेंगे तो किन किन मुद्दों के साथ उतरेंगे? बेरोजगारी, विकास या कुछ और? मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। और वहाँ पे जो घोटाला हुआ है, जो भी सरकारी योजनाएं थी, चाहे वो बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की, सभी योजनाएं में वहाँ घोटाला हुआ है। उन घोटालों को मैं उजागर करूँगा। और वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो वृद्ध हैं, स्वास्थ्य सेवा भी वहाँ पे बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। अगर किन्हीं को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो हरनौत का जो PSC है वो तुरंत से पटना रेफ़र कर देता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा तो वो भी उन लोग बैंडेज करने का भी काम उन लोग नहीं करना चाहता। एक व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। वहाँ का जो PSC है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बिल्डिंग तो नया ज़रूर बना दिया गया है, कुछ दिन पहले बनाया गया है, लेकिन कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। अभी मैं प्रत्येक शनिवार को वहाँ एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, जिस स्वास्थ्य शिविर में आँखों का और दांतों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और दवा दिया जाता है। और जो मोतियाबिंद के मरीज़ हैं उनको मैं पटना लाकर, मेरा अपना आँख और दांत का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उन मोतियाबिंद के मरीजों का विदेशी लेंस लगाकर ऑपरेशन करने का काम, प्रतिदिन 20 मरीज वहाँ से आ रहे हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र से। आज भी 20 मरीजों को मैंने छुट्टी किया है और अपनी निजी गाड़ी से उनको हरनौत भेजा हूँ। फिर अभी शाम में वहाँ से उसी गाड़ी से 20 मरीज आएंगे मेरे पास। आप समाज सेवा से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, समाज सेवी हैं, तो जाहिर सी बात है राजद के चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। तो इस बार जो उन्होंने आपकी जो दावेदारी है उसमें क्या लगता है कि आपकी दावेदारी पे मुहर लग जाएगी? हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका अगर रहेगा, हमारा काम तो देख ही रहे हैं, प्लस हमारे जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री तेज प्रताप जी, इन लोग सब काम देख रहे हैं। इन लोग किसी को भी अगर चुनाव में टिकट देते हैं, उनको उम्मीदवार बनाते हैं, तो उससे पहले काफ़ी सारा जांच की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए ही देते हैं। उस प्रक्रिया में अगर मैं फिट बैठूंगा तो मिलने की संभावना रहेगी और संभावना पे ही सब कुछ चलता है। चलिए, आपको टिकट मिल जाती है और आप वहाँ से जीत जाते हैं, हमारी शुभकामना है कि आप जीत जाएं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? वहाँ की रोज़गार का, जैसे आप कह रहे हैं कि रोज़गार को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरेंगे, तो रोज़गार के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में आप क्या क्या मतलब ऐसा काम करेंगे? आपकी हरनौत विधानसभा पटना से काफ़ी नज़दीक है, तो हरनौत विधानसभा के जो भी नवयुवक हैं उनको रोज़गार देने के लिए मैं पटना में कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था सुनिश्चित करूँगा, जैसे कि कुछ फैक्ट्री बैठाना या कोई ऐसा कार्यालय बनाना जिसमें कि वहाँ के लोग को ही प्राथमिकता दूंगा, उनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। और जो सरकार की जो योजना रहेगी, जो भी योजना किसी भी ब्लॉक के लिए, उस योजना में भी मैं प्राथमिकता दूंगा कि वहीं के लोगों को उसमें नौकरी मिले। और हमारे तेजस्वी जी लगे हुए हैं ही कि सबको रोज़गार देना है। उनका एक वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है जिस पर जाकर कोई भी अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और जिनका भी नाम रजिस्टर्ड रहेगा सरकार आने पे उनको नौकरी देने का काम सुनिश्चित किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र जी काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और उनकी निष्ठा हमेशा जनता की सेवा में ही रही है। और देखने वाली बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, खासकर हरनौत विधानसभा क्षेत्र से, जहां मुकाबला काफ़ी तगड़ा होने वाला है, अब धर्मेंद्र जी वहां विजय हासिल कर पाते हैं या नहीं हासिल कर पाते हैं, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको धर्मेंद्र जी की दावेदारी में दम दिखे तो इस खबर को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना न भूलें। धन्यवाद।